देश में कुछ ऐसे जाहिल हैं जो अपने को देश से ऊपर समझते हैं, या अपने जो उनके जो विचार है उसको ही देश का विचार मानते हैं। और उनका एक वो है कि खासकर जो वर्तमान सरकार है उनकी कोई भी पॉलिसी हो तो उसके खिलाफ बात करना है। मैं भी जिक्र कर रहा हूं अभी एक घटना का, कि अभी जो आजकल ये ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध विराम का जो नौटंकी चले, जो ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि क्या है इसमें। जो बार बार युद्ध विराम हो रहा है, टूट रहा है, युद्ध विराम हो रहा है, टूट रहा है। और लास्ट ईयर भी 2025 में भी 16 दिन का वो हुआ था इनका, 14 दिन या 16 दिन का इजराइल और यूएस ने मिलकर के ईरान पे वो किया था, आक्रमण किया था, उनको काफी नष्ट कर दिया था। उस समय भी एक सीज फायर हुआ, तभी मैंने कहा था कि ये सीज फायर कभी नहीं चलेगा जब तक कि ईरान का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ईरान इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है, इसलिए ये सीज फायर चलेगा जब तक इस बात की कोई गारंटी ना हो कि इसके पास कोई डिस्ट्रक्शन वाले हथियार ना हो। तो खैर, इस बारे में जब ये वर्तमान वो चल रहा है, इसमें यूएस और ईरान के बीच थोड़ा मतभेद हो गया वो सीज फायर को लेकर के। और इजराइल, क्योंकि उसकी पॉलिसी है कि मेरा तो जीवन मरण का प्रश्न है, और ट्रंप का है कि किसी तरह बाहर निकलूं और कुछ इसमें से कमाई हो जाए मेरी, जो सीज फायर होगा। तो इस पर जो जेडी वेंस उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और दुर्भाग्य से वो इस देश के दामाद भी हैं, उनकी पत्नी उषा जो है यहाँ हिंदुस्तानी मूल की महिला है, तो उसने बड़ा व्यंग्य किया उस पर, इजराइल पे और नेतन्याहू पे, कि तुम्हारे पास एकमात्र देश जो है भारतीय है, यूएसई है, जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है, अदरवाइज तुम इस समय पूरी दुनिया में अकेले हो। तो उसका कहना मतलब कि जो लाइन हम ले रहे हैं वही लाइन आपको भी लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो इस पर किसी पत्रकार ने पूछा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। मैंने एक क्लिप भी डाली है उस इंटरव्यू की। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this: Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. And I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support there. Mm-hmm. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there. And we have many others. Let me tell you where we have support, because it's fashionable now, and you know, in many countries, because their media and their social media are inundated with anti-Israel, anti-Semitic material. Many leaders, you know, call me up and say, "Hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to know we respect you, and can we make some deals, and can you teach us some of the things that your military does?" नेतन्याहू से कि भाई जेडी वाइस जो है ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, यूएस भी हमारा मित्र राष्ट्र है और उनका हमारा काफी आपसी सहयोग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ केवल यूएस है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि एक छोटा सा राष्ट्र भारत भी हमारे साथ है, इंडिया भी हमारे साथ है। फिर आगे उन्होंने कहा कि 1.4 बिलियन की आबादी वाला, यानी छोटा मजाक में कहा, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़, और वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। और सच ये भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है, ये सच है कि भारत के दो ही मित्र देश हैं जो कि हर सुख दुख के साथी हैं, इजराइल और रूस। रूस से तो हमारे बहुत पुराने संबंध है। इजराइल को भले ही कई वर्षों तक हमने मान्यता नहीं दी, और मान्यता देने के बाद भी वहां पर वो नहीं खोला, वहां पर, लेकिन बगैर वहां गए हुए भी वो हमेशा भारत के, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता था तो भारत को मदद करता, चाहे करगिल से लेकर के आगे तक जहां तक भी है। तो हमारा परम मित्र है। तो ये जो जिहादी टाइप के लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही भारत भी सोचे। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि भारत की विदेश नीति क्या है। तो उनका एक यही है कि भाई इन्होंने इजराइल ने जो हमास पर या गाजा पर जो कुछ पलटवार किया, वो गलत किया, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, या जो भी उनका कहना चाह रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर मुसलमान है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी हमास ने अक्टूबर में जो है 2023 में वहाँ मसाकार किया था। वहाँ के लोगों को जो अपना वो कर रहे थे, त्योहार मनाते, उन सबको मारते, वहाँ पर इनकी चुप्पी हो जाती है। लेकिन ये क्यों उसके तरफ है, गाजा की तरफ या फिलिस्तीनियों की तरफ, क्यों ये ईरान की तरफ है, जबकि भारत के इंटरेस्ट इनसे है और इस अरब देशों से है? क्यों इनके साथ हैं? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो इनका भाईचारा है, इस्लाम में जो भाईचारा है, वो उस देश के लिए नहीं है, उस देश का अपने को नहीं मानते जहां वो रह रहे हैं, बल्कि इनका भाईचारा अंतर्राष्ट्रीय है। यानी दुनिया में कहीं भी जो मुसलमान है वो इनका भाई है। उस देश में नहीं जहां इनका शासन नहीं चलता, यानी जहां शरिया कानून लागू नहीं होता, वो उनका नहीं है। तो इसने जो है, राणा अयूब, आप जानते होंगे, राणा अयूब ने जो पत्रकार है और विदेशों में रहती है, वही लिखती है, और जिसने कोविड के टाइम पर वो किया था, चंदा गमन किया था अपने पिता के नाम पे, लोगों से लेकर के, बाहर विदेशी सहायता लेकर के, और अपने पिता के नाम पे किया। तो उसने एक पोस्ट डाली एक्स माने ट्विटर पे, तो उसमें उनको कोट किया नेतन्याहू का, और लास्ट में लिखा एक लाइन कि इसमें मुझे ना शामिल किया जाए, डोंट काउंट मी। तो ये जो है, ये इनकी मानसिकता की सरकार के खिलाफ चलना, हर जगह सरकार के खिलाफ, और ये मानते हैं कि जो है हम सरकार, जो हम सोचते हैं वही सब कुछ सही है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कुछ नहीं है। क्योंकि ये विदेशों में बैठी रहती है, वहीं से ये पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता क्या करती, आपको पता ही है कि विदेशों में कई ऐसे अखबार हैं जो भारत का प्रोपेगेंडा करते हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये सब हो। तो बाहर जितने भी बाहर के अखबारों में जो उल्टी सीधी खबरें भारत के खिलाफ आती है, वो इन जैसे लोगों के द्वारा आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हालांकि उस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया हुई, जो वो लोग थे जवाब देने वाले, अधिकांशतया इजराइल के पक्ष में थे, उनको छोड़ करके, जिनके बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इनका जो है भ्रातृत्व अंतर्राष्ट्रीय है, यानी इनके भाई वही है, चाहे वो अच्छा काम करे बुरा काम करे, लेकिन वही है। और ये जो राणा जैसे वो है, तो ये तो बिल्कुल जहां पर भारत सरकार को स्टैंड लेगी उसके ठीक खिलाफ जाएंगे। तो इन जैसी जिहादी मानसिकता वाले, जिनको बाहर से पैसा मिलता है, लोग कहते हैं कि सोरोस से कहां मिलता है, सोरोस तो ऑक्टोपस, उसके कई हाथ है। तो ये जो लिखने वाले हैं, इसी की एक गुजरात के जब दंगे हुए थे, उसमें एक आई थी गुजरात फाइल्स, सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया था। ये कूड़े का, ये केवल कथा है और कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं था। तो इन लोगों की मानसिकता है। इन्होंने कभी उस पर नहीं कहा जो गोधरा में हुआ था, 59 लोग तीर्थयात्री, हिंदू तीर्थ यात्री मारे गए थे, उसके बारे में नहीं कहा। वो जो उसके बाद जो रिएक्शन हुआ उसके बारे में कहा। तो ऐसी ये जाहिल लोग हैं जो सोचते हैं कि इस नाम पर कि स्वतंत्रता, अरे एक विदेश नीति भी कोई होती है। अभी ये जो नंगे कांग्रेसी हैं, इन्होंने अभी वहां जाकर के, जो मोदी जी ने इंडोनेशिया में दौरा किया, तो वहां के जो संसद की वो थी अध्यक्षता, उसके और उनके बारे में बहुत गलत बात कही, क्योंकि उनकी मानसिकता वही वाली नेहरू वाली है। ये सब जितने भी नाचने गाने वाले हुए हैं, उनके बारे में। धन्यवाद।